क्रोध भैरव साधना एक ऐसी साधना जो आपका जीवन में, चाहे आपके पास पैसे हो ना हो, आप भिखारी की तरीके जीवन जी रहे हो, और राजा आपको बनाने की ताकत रखती है ये साधना। इस साधना से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होंगे। ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं इस साधना से कि जो आपने सोचे नहीं होंगे। तो आज यही पूरा टॉपिक मैं इस साधना के रिलेटेड आपको बताने जा रहा हूँ, और अनुभव भी बताने जा रहा हूँ। बिना ना देरी करते हुए इस साधना को शुरू करते हैं, जिससे कि आपको प्रॉपर जानकारी मिल सके। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्रोध भैरव साधना, भैरव की वह साधना जिसकी ताकत ये है कि अगर आप भिखारी भी हो तो राजा बना दे। ऐसी अद्वितीय साधना है ये। इस साधना को करने के लिए आपको प्रॉपर गुरु मंत्र से दीक्षित होना होता है, रक्षा मंत्र आपका सिद्ध होना होता है, और गुरु की कृपा होनी होती है, तभी इस साधना को कर सकते हैं। सबसे पहले इस साधना में आपको जो YouTube पे दिखाया जाता है कि आपकी हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है, वो सुन लो आज। YouTube पे आपको बताया जाता है कि काल भैरव साधना या क्रोध भैरव साधना आप घर पे नहीं कर सकते, लेकिन ये मिथ है। रियलिटी ये है कि क्रोध भैरव साधना हमेशा आपको एकांत कमरे में अपने घर में ही करनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप क्रोध भैरव साधना को करते हैं तो आपके घर की जितनी भी निगेटिविटी ऊर्जा है, आपके साथ साथ आपके परिवार के सदस्यों की, आपकी या आपके घर की, वो हट जाती है। कोई भी अगर बीमारी लगी हुई है, किसी ने कुछ तंत्र करा दिया है, तो भी उससे हट जाता है। यह खासियत होती है क्रोध भैरव साधना की। तो क्रोध भैरव साधना के लिए आपको मेन यही है। और क्रोध भैरव साधना जब भी आप करें तो पूरा गाइडेंस लेकर ही, गुरु के साथ ही सानिध्य में करें, मतलब गुरु द्वारा जानकारी प्रॉपर होने के बाद ही साधना को करें। अब मैं बताता हूं इस साधना में आवश्यक सामग्री। सामग्री जो आपकी है वो इसमें लगेगी आपकी। सबसे पहले काला वस्त्र, काला आसन होना चाहिए। आसन के लिए आपको बहुत कंफ्यूजन रहता है। कोई भी कंबल या गद्दा बिछा लो, उसके ऊपर आप काला कंबल डाल लो या काला कपड़ा, आपका काला आसन हो गया। ठीक है। काला वस्त्र, धोती ले लो, बिना सिली हुई होती है धोती। या अगर आपको धोती नहीं मिल रही है तो आप नॉर्मल जाके बाजार से कपड़ा कटवा लो, वो आप उसमें एक पहन लो और एक ऊपर के लिए ओढ़ लो। इसमें सिले हुए कपड़े का इस्तेमाल नहीं होता है इस साधना में, याद रखना। दूसरी बात, आपको जो इस साधना में चौकी के लिए कपड़ा चाहिए वो भी कटा हुआ होना चाहिए, काले रंग का। समझ गए। दीपक आपको चाहिए, चाहे वो पीतल वाली आरती हो वो यूज कर लो, नहीं तो मिट्टी का भी दीपक यूज कर सकते हो। सामग्री में जो दीपक में यूज होगा वो तिल का तेल यूज होगा, ना घी यूज होगा ना कड़ुआ तेल। तिल का तेल यूज होगा, 100 रुपए का आता है बाजार में पूजा वाला। तिल का तेल ही लेना, याद रखना। वो आपका धूप सुगंधित होनी चाहिए। और 4 5 6 8 जो भी है मिट्टी के बर्तन जिसमें भोग लगाओ। भोग में आप क्या 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 इस्तेमाल करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ। आपको भोग में इस्तेमाल करने हैं जो मिट्टी की कटोरी टाइप की होती है, दुबुलिया जिसे बोलते हैं, दिवाली पे जलाते हैं, ऐसी टाइप की एक बड़ा सा लेना पारा, जिसमें आपको इस्तेमाल करना है पारे को
मदरा के रूप में, बाकी का आपका भोग के रूप में। दही का बड़ा होना चाहिए, आपकी उड़द की दाल होनी चाहिए साबुत, बाकी आपका काले तिल होने चाहिए। इतनी सामग्री आपको आवश्यक होती है, और कलावा होना चाहिए वस्त्र के लिए। अब प्रॉपर विधि ये है, जब इसको करते हैं आप, तो आपको सबसे पहले गुरु मंत्र लगाना है, रक्षा मंत्र लगाना है। ठीक है, सबसे पहले आप जैसे ही बैठेंगे रक्षा मंत्र तत्काल उसी वक्त। और इसमें जो रक्षा मंत्र चलेगा वो महाकाली का चलेगा, और किसी का नहीं चलता, याद रखना। रक्षा मंत्र लगाने के बाद आपको सबसे पहले वही प्रक्रिया फॉलो करनी है। शुद्धिकरण, उसके बाद शिखा बंधन, चंदन, पृथ्वी का पूजन, उसके बाद गणेश पूजन, फिर गुरु पूजन, फिर संकल्प लेंगे पहले दिन। संकल्प में प्रॉपर अपना इंट्रो दे के सब कुछ बताएंगे। फिर आपका एक होता है पाप नाश के लिए मंत्र, जितने भी आपने पाप किए हैं पहले वो हटाने के लिए मंत्र किया जाता है। जब वह कंप्लीट हो जाता है उसके बाद प्रॉपर भैरव साधना होती है। फिर भैरव जी का मंत्र करते हैं। जब भैरव मंत्र पूर्ण हो जाता है तब आपको हवन करना होता है। हवन में आपको नॉर्मल सामग्री में कुछ थोड़ी सी सामग्री स्पेशल जो होती है भैरव की वो देनी होती है। और हवन हमेशा गोल कुंड में किया जाता है भैरव का। ये ट्रायंगल स्टार और ये सब में मत करना, गोल तसला टाइप या किसी भी तरीके, या चौकोर, मतलब पूरा वर्गाकार, ऐसे करके हवन किया जाता है। और तर्पण मार्जन मद्रा से होगा, क्योंकि आप भोग भी मद्रा का लगा रहे हैं। तो ये बातें ध्यान रखने वाली होती हैं क्रोध भैरव साधना में। मंत्र, जैसे कि आप समझ लो कि भैरव का, क्रोध भैरव का मंत्र अलग होता है। जैसे नॉर्मल कोई भी आपको मंत्र जाप करना है, तो इसमें मंत्र जाप में ये है कि सबसे पहले आप बोल के मंत्र जाप करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लो कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है, बाद में फिर आप जब मंत्र जाप करेंगे उसका, भैरव का, तब फिर आप मानसिक करेंगे। मानसिक मतलब अजपा, ये आपको जरूर ही करना है। ठीक है, यही प्रोसेस है क्रोध भैरव साधना। और इसके रिजल्ट मैंने बता देता हूं कि जितने भी लोगों ने मेरे से साधना ली है ना, आज तक कभी दुखी नहीं हुए, यह बात पक्की है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस तो मेरा अलग ही रहता है, लेकिन ये वाला जो साधकों का एक्सपीरियंस है, किसी की दुकान बिजनेस नहीं चल रहा था, उनका बढ़िया चलने लगा, आज मस्त हैं। एक दो साधक तो ऐसे थे जिनकी बहुत ही तंत्र क्रिया करवा लेते थे लोग, कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं बिजनेस बांध दे रहे हैं, कहीं उनके ऊपर मारण प्रयोग हो रहा है, ये हो रहा है। तो उनके लिए रिजल्ट ये था कि उन्होंने किया, उनका तो हटा ही हटा, जिस जो करवा रहा था उल्टा उसके ऊपर होने लगा। करवा वो उसके साधक के लिए रहे थे, हो रहा उल्टा उनके ऊपर खुद ही। और किसी किसी का तो ये हुआ कि, अब मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ एक साधक का। उन्होंने क्या किया कि लोगों को पैसे दे के और तंत्र करवाया साधक के ऊपर। साधक बहुत परेशान था। एक व्यक्ति हमारे दिल्ली के हैं, तो दौड़ते हुए पता करते हुए मेरे पास फोन के थ्रू आए कि सर मैं ऐसी ऐसी कंडीशन में हूँ, क्या करूँ। मैंने कहा देखो आपके पास एक ही ऑप्शन है। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा कि आप भैरव साधना करो। बोले वो तो खतरनाक होती। मैं गाइडेंस दे रहा हूँ ना, आप करो। उन्होंने किया। तो जब उन्होंने किया तो पहले तो उनको धीरे धीरे रिलीफ मिला। फिर जो व्यक्ति करवा रहा था वो किसी तांत्रिक के पास गया होगा, और वो शमशानिक साधक था। उसने इतना खतरनाक तंत्र किया कि उसमें सीधा सीधा मरने की ही नौबत आनी थी। लेकिन ये साधना में बैठे थे तो इनको ऐसा लगा कि कोई इनके शरीर से निकल के गया। और जाते ही भैरव बाबा ने ऐसा, क्रोध भैरव ने पटका है, उसे मारा है
कि साधक सुबह जो भी था उसके घर के बाहर जो तांत्रिक था हाथ जोड़े खड़ा था, बोले भगवान हमारी सिद्धियां हमें वापस दे दो। इनको कुछ पता ही नहीं हुआ क्या, रात में बोले बाबा आए, सब कुछ मेरे को मारा और सामान सब लेके सिद्धियां चले गए। अब वो आज दिन तक उसको चल ढूंढ रहा है कि कहाँ गई सिद्धियां, कहाँ गई। मैंने कहा जहां भी गई रहने दे, तेरे पास आ गए, अब तुम सुरक्षित रखो। बोले मैं इनका इस्तेमाल कैसे करूं? तो मैंने कहा इस्तेमाल आपको नहीं करना, बाबा खुद ही करेंगे जब जरूरत होगी। तो ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं क्रोध भैरव साधना में लोगों के। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं ऐसी साधनाओं में तो ही आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करें, नंबर डिस्क्रिप्शन में भी शो होता है, वीडियो में भी है। और अगर आप टाइम पास कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि बिना कुछ करे मुझे सिद्धि मिल जाए, तो आप 200 रुपए की किताब वाले गुरुओं के पास जाइए। मेरे पास ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है जिसमें आपका आपका पैसा लूट लिया जाए। तो इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस भैरव पे चाहिए बता देना। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा, और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।